बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जी अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह से दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश व खुर्रम रहें, हंसते बसते रहें। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो हो वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। जी तो आज का जो व्लॉग है वो मेरा शुरू हो रहा है सुबह के नाश्ते से। चाय मैंने ऊपर चढ़ा दी है और अभी मैं काट लेती हूँ सब्ज़ मिर्चें और फिर अंडा बना लेती हूँ। आज मैंने बहुत ही ज़रूरी काम से फैसलाबाद जाना है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ ताकि जो नाश्ता है वो मेरा जल्दी जल्दी रेडी हो जाए और मैं वक्त पे फैसलाबाद पहुँच सकूँ, जो मेरा काम है वो हो जाए। और वहाँ से आने के बाद मैंने ड्यूटी पे भी जाना है और मेरी ड्यूटी का टाइम है 2 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी जाऊँ, अपना काम करूँ और वापस टाइम पे अपनी ड्यूटी पे पहुंच सकूं। और जी अभी मैं बना लेती हूं अंडा मैं बहुत ही सिंपल बना रही हूँ। जस्ट इसमें मैंने ग्रीन चिली डाली है और इसके अलावा नमक डालूँगी और बस हमारा जो अंडा है वो रेडी हो जाएगा। और फिर इसके बाद मैं रोटी बना लेती हूँ, पराठा बना लेती हूँ और फिर तैयारी करती हूँ फैसलाबाद जाने की। आप लोग जानते ही होंगे कि एमडी कैट का रिज़ल्ट आ गया है, तो अभी मेरी एक भांजी ने भी उसका टेस्ट दिया था तो उसी सिलसिले में मैंने फैसलाबाद जाना है। मेरी सिस्टर ने मेरे ज़िम्मे लगाया है कि वहाँ से एडमिशन का पता करके आओ कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो उसकी क्या जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी पेमेंट करनी पड़ती है, तो वही सब मैं पता करने जा रही हूँ। तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है, इंशाल्लाह आप लोगों को भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर कोई इस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो उसे भी पता चल जाएगा कि किस तरह की वहाँ जो बिल्डिंग है या फिर जो इन्वायरमेंट है कैसा है, मैं सब आपको दिखाऊंगी। आपको मैं वहाँ जाके भी दिखाऊंगी और सफ़र में भी आपने मेरे साथ साथ रहना है। जो सफ़र का जो मज़ा है वो भी आपने मेरे साथ साथ लेना है और इंशाल्लाह मैं जो भी चीज़ें होंगी वो आपको सब दिखाऊंगी, सब शेयर करूंगी, अपना सारा एक्सपीरियंस। अच्छा, आपने कभी नोट किया है जो हमारे अंदर बेचैनी होती है, फ्रस्ट्रेशन का हम लोग शिकार होते हैं, वो किस वजह से होती है? मैं आज आप लोगों के साथ ऐसी ही चंद बातें शेयर करती हूँ कि मुझे लगता है कि जो हमारी अंदर की बेचैनी होती है या फ्रस्ट्रेशन होती है वो इस चीज़ से होती है कि जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे होते हैं या जो चीज़ हमें अवेलेबल होती है वो हमारी पसंद के मुताबिक नहीं होती, तो जिसकी वजह से फिर हम बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें सबसे पहले उस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए जो कि हमारी खुशी का बायस बने। सबसे पहले मैं इसमें ये कहूँगी कि जो चीज़ रोल अदा करती है वो होती है हमारे फ्यूचर की प्लानिंग। अगर हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग में किसी अच्छी चीज़ का शुमार करेंगे जिसका एंड रिज़ल्ट अच्छा होगा तो हम मुतमईन भी होंगे और बेचैनी का शिकार भी नहीं होंगे। जैसा कि हमें अभी मैं जा रही हूँ एमबीबीएस के दाखिले का पता करने। अगर इसमें मेरी भांजी का हो जाता है और उसकी यही विश भी है कि मेरा हो जाए तो वो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगी और जितने भी लॉसेस होंगे उसके मतलब फाइनेंशली और जितनी भी उसे स्ट्रगल करनी पड़ेगी वो उसे फील नहीं होगी और वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी लाइफ गुजारेगी और बड़े इंजॉयबल तरीके से उसे यानी कि स्पेंड करेगी अपनी लाइफ को। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि इसका इधर नहीं होता और उसकी विश भी यही है कि मेरा इधर हो जाए और उसका खुदा न खास्ता नहीं होता, तो उसे फ्यूचर में जो भी चीज़ मिलेगी, जिस भी फील्ड में जाएगी, उसको उस चीज़ में वो हासिल तो कर लेगी। फ़र्ज़ करें अगर वो एमबीबीएस बनना चाहती है तो वो एमबीबीएस नहीं बनती, वो आईटी में चली जाती है, इंजीनियर बन जाती है, तो उसकी क्योंकि वो विश नहीं पूरी हुई होती इसलिए
वो बेचैन रहेगी, उसको उस चीज़ की लज़्ज़त ही नहीं फ़ील होगी जिसे वो हालांकि चाहे वो बड़े अच्छे स्केल पे हो लेकिन उसे वो फ़ील नहीं होगी, उसकी वो लज़्ज़त ही महसूस नहीं कर सकेगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो फ्यूचर का होता है यानी कि डिसीजन, उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जितने भी हमें जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़े वो देनी चाहिए। तो एट द एंड वो हमें जो भी कुर्बानियाँ होती हैं वो नज़र नहीं आती, हम भूल जाते हैं सारी दुख तकलीफ़ें और हम एक भरपूर मुतमईन लाइफ गुजारते हैं। मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपका कोई और है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी मैं रेडी हो गई थी और अभी मैं आ गई हूँ बस स्टॉप पे और अभी मैं बैठने लगी हूँ गाड़ी में। मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने आए थे, तो जिस गाड़ी में मैं बैठी हूँ बड़ी ही तंग सी गाड़ी थी, लेकिन सुबह का टाइम था और बड़ा ठंडा ठंडा मौसम था तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा था। चाहे सवारी जैसी भी थी लेकिन मुझे सफ़र में बड़ी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। और जी ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत रास्ते में सीन आ रहे हैं, ठंडी हवा थी, खिड़की मैंने खोली हुई थी और ये रास्ते में आप लोग देखें साइड पे प्यारे प्यारे खेत आए थे, सरसब्ज मैदान आए थे और बड़ी ही अच्छी फीलिंग्स थी मेरे दिल में। और जी अभी मैं पहुंच गई हूँ, ये देखें फैसलाबाद का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे, और तकरीबन मैं फैसलाबाद सिटी में एंटर हो चुकी हूँ, पहुँचने वाली हूँ। और मेरे साथ साथ रहना है आप लोगों ने। और मैं आपको ये देखें प्यारा सा सिटी भी दिखा देती हूँ, बड़ी ही प्यारी नीट एंड क्लीन इसकी जो सड़कें हैं, रोड्स हैं वो हैं। और जी अभी मैं उतरने लगी हूँ, ये देखें बड़ी तंग सी सीट थी पर खैर अच्छा सफ़र गुज़र किया। और नीचे चल के मैं आपको दिखाती हूँ, जनाब चौक पे मैं उतरी थी और बड़ा ही प्यारा ये फ्लैग का एक व्यू था जो मैंने कैप्चर किया है, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। जो तो फैसलाबाद के रिहायशी हैं वो तो इस जगह को अच्छी तरह जानते होंगे, जो आउटर हैं उनको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा ये चौक है। और अभी मैं जा रही हूँ इधर फैसलाबाद में, मेरी छोटी सिस्टर रहती है हॉस्टल में, सबसे पहले उससे जाके मिलती हूँ, वो मुझे रिसीव करने आई थी आगे। और अभी मैं जा रही हूँ इसके हॉस्टल में, वहाँ जाके फ़्रेश होते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं उधर यूनिवर्सिटी पता करने। और जी रास्ते में ही ये जब हम लोग उधर हॉस्टल से निकले तो एक शॉप थी जूस की, तो हमने वहाँ पे जूस पिया, बल्कि वहाँ बैठ के नहीं पिया, उससे ले लिया था। तो हमने रिक्शे में ही जूस को एंजॉय किया ताकि जो टाइम है वो हमारा बच सके। और जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जिस जगह हमने जाना था। इस यूनिवर्सिटी का नाम है इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, और यहाँ पे आ गए थे हम। और यहाँ पे जी मैं काफ़ी अरसा फैसलाबाद में रह के गई हूँ, ये सारी चीज़ें मेरी जानी पहचानी थी। तो जी हम अंदर एंटर हो रहे हैं हॉस्पिटल में। और बड़े अफसोस की बात है कि जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला जो एमबीबीएस की स्टूडेंट्स हैं, मतलब जहाँ उनकी स्टडी होती है, जो उनकी यूनिवर्सिटी है वो शफ़ी सेंटर है, मतलब जहाँ से हम लोग आए थे जीसी की बिल्कुल बैक साइड पे इनकी जो यूनिवर्सिटी है वो वहाँ पे है। तो जी हमने सोचा अगर आ ही गए हैं तो यहाँ पे जो नर्सिंग के एडमिशन होते हैं वो भी पता करते जाते हैं। तो वहाँ जाके पता चला जी एडमिशन होने हैं नेक्स्ट मंथ, और उनकी जो डिमांड थी वो ये थी कि 1,20,000 जो है वो देना होता है एडवांस, और 20,000 जो है वो पर मंथ उनकी जो फ़ीस है और मेस का अलग। और वहाँ से फिर हम आ गए थे इधर, ये है जी बिल्डिंग उनकी जो यूनिवर्सिटी है एमबीबीएस स्टूडेंट्स की, वहाँ पे। और वहाँ से हमने पता किया तो उन्होंने कहा जी हमने जो हमारी वेबसाइट है उस पर अपलोड करेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो खैर अब हो रही है मेरी वापसी,
और अभी मैं आई हूँ ख्वाजा ट्रैवल्स पे। यहाँ पे मैं बैठी थी गाड़ी में और मेरा वापसी का जो सफ़र था वो कुछ अच्छा नहीं गुज़रा। वो इसलिए कि मैं फ्रंट सीट पे बैठी थी और सामने ही सूरज पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा धूप थी। खैर मेरा सफ़र गुज़र गया और ये एक ही परेशानी थी कि ड्यूटी से लेट हो रही हूँ। तो जी अभी मैं थोड़ा सा गाड़ी को भगाती हूँ, मेरे साथ साथ रहना है और लोगों ने भी मेरी ड्यूटी पॉइंट तक पहुँचना है। गाड़ी ज़रा तेज़ चला लेते हैं। और जी ये देखें मेरा प्यारा सिटी आ गया है, मैं सिटी में एंटर हो चुकी हूँ। अभी उतरूँगी मैं यहाँ से इस गाड़ी से और यहाँ पे मैं चिंची रिक्शे पे बैठ गई थी। और ये देखें रास्ते में कैसे प्यारे प्यारे घर आ रहे हैं, ये थोड़े जानवर चल रहे थे, मैंने इनका भी व्यू ले लिया। और जी ये देखें मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी ड्यूटी प्लेस पे। और अभी जी चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो और नेक्स्ट आप मेरा व्लॉग देखने की ख्वाहिशमंद हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।